अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइन बदर इंटरनेशनल टीवी और मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ आज बहुत ही प्यारी शख्सियत हैं, यूके से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान में एयरफोर्स में सर्विस करते रहे हैं। 7 सितंबर को एयरफोर्स फ़ज़ाइया का योम फ़ज़ाइया मनाया जाता है। तो जो एयरफोर्स में काम करते हैं उनसे बढ़कर किसको पता होगा कि हम क्यों मनाते हैं। हम उनसे तारुफ हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, अपना तारुफ करवा दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह बात। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अनवर है। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में 1974 में गया था। 71 की जंग मुझसे पहले हुई थी, लेकिन एयरफोर्स में रहते हुए अपने वो अजीम पायलट से और कमांड से मिलने का मुझ जैसे बंदे को भी शर्फ हासिल हुआ है, जिन्होंने दफाए पाकिस्तान में 1971 में नुमाया खिदमत अंजाम दी। ठीक, तो अपना ये तारुफ थोड़ा सा करवा दीजिएगा कि आपके वालिद साहब का नाम और कहाँ तालीम हासिल की, फिर इंशाल्लाह। जी, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अनवर बसरा था। मेरे दादा जो उमरदीन थे और उनके मेरे परदादा का नाम हसैन बख्श था, जो कि कहाबी थे माशाअल्लाह। जी। और मैंने अपनी तालीम जो है वो पाकिस्तान सियालकोट से मुकम्मल की और उसके बाद मैंने FA तक तालीम भी सियालकोट में हासिल की। उसके बाद मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में चला गया 74 में, और फिर बाकी 18 साल मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में गुजारे। तो आपने क्यों एज एडमन असिस्टेंट की हैसियत। तो आपने क्यों इंतखाब किया एयरफोर्स का? क्या देखते थे, जहाज उड़ते देखते थे, या क्योंकि आप बॉर्डर के करीब रहे हैं, क्यों एयरफोर्स में चले गए? क्योंकि मुझे 2 जंगें पाकिस्तान एयरफोर्स में आने से पहले देखने का मौका मिला था। एक बचपन में जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था, सियालकोट के महाज, चुंडा महाज और छम जौड़िया महाज, जो कि हमारे गांव से बिल्कुल सामने नजर आते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो देखने नसीब हुई। उसके बाद फिर 71 की जंग भी उसी जगह पे मुझे देखनी नसीब हुई। तो 71 में भी जो था वो पाकिस्तान दफा कर रहा था एक छोटी एयरफोर्स के होते हुए भी। 65 में भी यही हाल था और 71 में भी कुछ डेवलप हो गई थी एयरफोर्स, लेकिन हमारे दिलेर पायलट्स, हमारे दिलेर जो थे अमला था और सारी कमांड जो थी, वो बाद में एयरफोर्स में आने के बाद पता चला कि कैसे कैसे हैंडल होता है। तो फिर वो वलवला जो था वो बहुत ज्यादा था कि इनसे हासिल करें, कुछ इल्म सीखें कि क्या क्या हुआ। जबरदस्त। तो आपने वो इलाके जो अभी नाम बताए देखे अपनी आंखों से, और कितनी दूर थे आपसे ये इलाके? जो मेरा गांव है जी वो बिल्कुल कैंट के जो है ना वो दूसरी तरफ बॉर्डर की तरफ आता है, यानी कि वो मुजफ्फरवाल रोड कह सकते हैं आप। सियालकोट से है तो 5-6 माइल पे, लेकिन वो बिल्कुल सियालकोट कैंट भी और हमारा गांव भी बिल्कुल 2-3 मील जो है ना वो तकरीबन बॉर्डर से पड़ता है। जी हाँ। तो वो जब दुश्मन ने हमला किया तो आपका गांव उनके जेरे कंट्रोल चला गया था? नहीं, हमारा जो गांव था जी वो खुशकिस्मती से जिस दिन उन्होंने इस सेक्टर में, सियालकोट सेक्टर में एडवांस किया था इंडिया की फौजों ने, क्योंकि वो मार खा गई थी खेमकरन में और छम जौड़िया में, तो इस वजह से वो उन्होंने अपना प्रेशर रिलीज करने के लिए ये सारा दूसरा जो महाज है ना वो खोला था। ये उस उम्र में ही मुझे पता चल गया था और उसकी तहकीक बाद में और सारी जो चीजें हैं पता चली, और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ना सब कुछ कि वो कैसे जो थे उनके टैंक और उनकी गाड़ियां, क्योंकि वहां पे जंग हो रही थी। एक तरफ हुकूमत को ये पता था या ये फौजी कमानों को ये पता था कि जी इधर नहीं हमला होगा, लेकिन इंडिया ने फिर अटैक कर दिया, लाहौर पे भी कर दिया, सियालकोट चुंडा महाज पे भी कर दिया, जफरवाल पे भी कर दिया। तो ये सारे तीनों जो महाज थे, खासतौर पे जफरवाल, चुंडा, ये तो हमारे बिल्कुल सामने थे ना, सामने नजर आते थे। तो जो आखिर पे जब वो सारा कुछ होती रही, जंग होती रही, लेकिन ये सीज फायर लाइन जो थी ये हमारा गांव बन गया तकरीबन, क्योंकि ये हमारी आर्मी के पास था। और आगे जो थी लाइन 100 गज से आगे, 100 मीटर से आगे जाके वो इंडिया उधर उन्होंने अपना एक गांव, छोटे छोटे 2 गांव थे, वो एक गांव उनके पास था, उनमें फासला भी बहुत कम था, तो एक पाकिस्तान के पास था। यानी कि तकरीबन मेरा गांव जो था ना वो तकरीबन आखिरी सराहत थी जो पेनिट्रेशन जो हुई थी उस लिहाज से।
अच्छा जी, वो जंग से पहले ये एक दूसरे गांव में आ जा सकते थे, किसी ने बताया? इंडिया नहीं, इंडिया की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हिंदुस्तान? हाँ जी, आपके नहीं वालिदैन नहीं जी। नहीं नहीं, वो नहीं, ये सीज फायर, ये पहले से जो थी ना, वो बॉर्डर थी ना, मुतनाज़ा बॉर्डर जो कश्मीर की है ना, वो थी अच्छा, नारोवाल तक सारी। हाँ जी हाँ। तो ठीक है कि जब पार्टीशन हुई थी तो ये उस वक्त मुतनाज़ा जो थी ना, वो बॉर्डर थी, तो इससे आना जाना बिल्कुल नहीं था। वो तो ऐसे ही होती थी जैसे कभी स्मगलिंग होती थी तो लोग आ जाते थे, इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं थे, तो फिर वो लोग छुड़वा लेते थे आपस में उधर। उसके बाद तो बार बार लाइन लग गई 65 के बाद, तो फिर पूरी वायर लग गई, फिर सरहदें वो चौकियां बन गई अपनी, सब इंडिया की बन गई, पाकिस्तान की भी बन गई, फिर जाना आना कोई आसान काम नहीं था, नहीं हो जाता था। जबरदस्त, आपके पास तो बहुत इल्म है, इंशाल्लाह हम आपसे लेते रहेंगे बातें। अब ये बताइएगा कि 7 सितंबर को यौम फजाइया क्यों मनाया जाता है, इसमें थोड़ी सी हमारे नाजरीन को गाइड कर दीजिए। देखिए जी, मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो थी वो जो थी ना, नफरी या एतदादी लिहाज से वो इंडिया से बहुत छोटी थी, ठीक है ना। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास एक ही चीज थी, स्किल और जो थी ना जज्बा। उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ना इतने ज्यादा जहाज से, इंडिया से, हिंदुस्तान से ना कोई बाकी नफरी भी नहीं थी इतनी। पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग थी एयरफोर्स की, वो ही इतनी जालिम थी, वो ही इतनी सक्सेसफुल थी या इतनी कॉम्पिटेंट थी कि उसका मुकाबला इंडिया के पास कुछ नहीं था, ठीक है ना। वो जज्बा, जहाज और सब कुछ जो था, और वो अच्छे अफसर थे, ईमानदारी थी, तो ये वलवले सारे जो है ना वो काम आते थे, जो फौज को लड़ाते थे सारी। अच्छा, तो आपसे एक दो वाक्य भी सुनते हैं इस बहादुरी के, इस जुर्रत के, इस जज्बे के। MM आलम साहब से आप मिले हैं, तो कैसा पाया? जी, MM आलम साहब से मिला हूँ, नहायत नफीस शरीफ आदमी थे, और ना ही इतने वजीह जवान थे, ना ही कुछ थे, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा था एक इंसानियत का और इस्लाम का और अपने मुल्क से लॉयल्टी का, वो नुक्ता अरूज पे था। वो मैंने मेरी मुलाकात उनसे हुई है पहले भी, और उनकी रिटायरमेंट के बाद जब वो एयर हेडक्वार्टर रहते थे उधर भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, ठीक है ना। तो वो बड़े जो थे ना, वो जज्बे वाले इंसान थे, और उनकी स्किल जो थी एज ए पायलट, वो दुनिया सारी उसको जानती है। जबरदस्त। तो अब क्योंकि वक्त हमारे पास 2-4 मिनट है, इंशाल्लाह दूसरे इंटरव्यू में आपसे पता करेंगे कि एडमन अफसर होता क्या है, वो क्या करता है अपने महकमे में। इनसे आपसे पता करेंगे कहाँ तालीम हासिल की, बाद में आपने, और फिर किस तरह रिटायरमेंट हुई। एक और वाक़या सुना दीजिएगा क्योंकि जज्बे की बात हो रही है। हमारे राशिद मन्हास साहब जो हैं, उनका जिक्र रहेगा और रहता है, उस वाक़े को बता दीजिएगा। जी, राशिद मन्हास साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उस बेस पे भी रहा हूँ, मसरूर एयर बेस पे, जहाँ पे राशिद मन्हास का स्क्वाड्रन था, और क्योंकि मेरा ट्रेड एडमन था, तो मेरा एडमन ऑफिस जो था वो सेंट्रली एयर जो है ना हेडक्वार्टर में जो बेस कमांडर होते हैं या हेडक्वार्टर होता है उसमें होता है, और बिल्कुल उसके सामने राशिद मन्हास का स्क्वाड्रन था, जिनके ओसी से भी हमारा आना जाना और उनके अफसरों से भी रहता था। फिर उनकी तारीख लिखी हुई थी, उनके वो जो सिविनियर जहाँ लगे होते हैं और यादगारें लगी होती हैं सब दलेर अफसरों की और कोई ना कोई कारनामा करने वालों की, तो उधर उनकी तस्वीर लगी हुई थी और उसकी सारी हिस्ट्री उनकी लिखी हुई थी। और उससे पहले मैंने एयरफोर्स से आने से पहले भी उनको मैंने एक्सरसाइज किया था कि ये किस तरह की बहादुरी हुई थी, तो वो बहादुरी उनकी यही थी। फिर मेरे खुशकिस्मत थी कि मैंने वो बेस भी देखा, वो लाइन भी देखी बदीन की, जहाँ से वो उनका इंस्ट्रक्टर जो था, जो बाई फोर्स उनके साथ बैठ गया था और उस जहाज को इंडिया ले जाना चाहता था, और उस बहादुर दलेर माँ के बेटे ने उसको ये करने से बाज रखा और अपनी आखिरी कोशिश तक, क्योंकि फिजिकली 2 होते हैं कंट्रोल उस जहाज में, और वो जो इंस्ट्रक्टर था वो पीछे बैठ गया, वो पहले से आगे बैठे हुए तो लाइन पे आके उनके साथ बैठ गया, वो उसको मना ना कर सकता, ठीक है। लेकिन जब उसने देखा कि इसके इरादे खतरनाक हैं, उन्होंने अपना जहाज जो है वो बाई फोर्स स्टिक से, जो अपनी कंट्रोल स्टिक होती है, उससे उसको बॉर्डर से पहले ही अपनी जमीन पे उन्होंने गिरा दिया, और उसका वो जो ख्वाब था कि मैं इसको लेके इंडिया चला जाऊंगा और बदनाम करूंगा एयरफोर्स को, वो नाकाम हो गया।
जबरदस्त आपने एक ईमान फरोज वाक़या बताया कि इस धरती के सपूत ने ये हकीकी कहानी है, इसीलिए उनको प्राइड ऑफ जो है ना वो निशाने हैदर मिला। वो उनकी बहादुरी रियलिटी में रियल में यही कि उन्होंने उस जहाज को दुश्मन के एरिया में नहीं जाने दिया और अपनी जान को कुर्बान करके फरीजा अंजाम दिया जो उनकी ड्यूटी थी। तो उस बहादुर सपूत ने अपनी जान अपनी धरती पे दे दी शहादत कि दुश्मन के हाथ नहीं है। तो इंशाल्लाह हाँ जी, इंशाल्लाह आपसे मज़ीद इस बारे में पता करेंगे कि जो हमारे फ़ज़ाइया है, जो हमारे शाहीन हैं, वो माशाल्लाह पूरी दुनिया में माने जाते हैं, पायलट भी माने जाते हैं। और आज हमने आपसे जिक्र सुना दो इंतहाई जुर्रतमंद जज्बा से लबरेज़ MM आलम और राशिद मनहार साहब का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर नाजरीन, अगर आपके पास भी कोई ऐसे वाक़यात हैं जिन्होंने अपनी धरती की खातर, अपने मुल्क की खातर, किसी भी मुल्क में आप रहते हों, वहाँ उन्होंने किसी दोस्त ने मुल्क की खातर जान की कुर्बानी दी हो, तो हमें राब्ता हमारे से कीजिए, उनके जिक्र खैर करेंगे। जुड़े रहिए 9 बजे के साथ। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।